नमस्ते, मैं आरती न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम जानेंगे हम पिछले वीडियो में लाइसोसोम्स के बारे में जान रहे थे, तो आगे ही हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो हम आगे लाइसोसोम्स के बारे में चलो जानते हैं। ठीक है, अगर सेल्स के अंदर कोई ऑर्गेनल का टिश्यू खराब हो जाता है या डेड टिश्यू बन जाता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया जब खराब हो जाता है या जीर्ण हो जाता है, तो ईपीआर से बना हुआ जो लाइसोसोम है उसे चारों तरफ से ढक लेता है और उसके अंदर के मटेरियल को खा जाता है या डाइजेस्ट कर देता है, ताकि वहाँ पर नया टिश्यू बना दिया जाए। यही कारण है कि लाइसोसोम्स को सेल्स का गार्बेज कहा जाता है। ठीक है, और जैसे कि ऊपर बताया गया है कि लाइसोसोम्स की डबल म्यूकस मेम्ब्रेन अंदर 2 से 5 नैनोमीटर की मोटाई के होते हैं, जिसमें लाइसोसोम्स के अंदर की एंजाइम्स को हाइड्रोलाइज कर करके इतना पावरफुल बना दिया जाता है कि वह किसी वस्तु को समाप्त कर दें। अगर किसी ग्लैंड्स के सेल्स का कार्य है कि कोई खास केमिकल्स को बनाना, अगर वह ज़्यादा मात्रा में बन जाए तो उस सेल्स के जो लाइसोसोम्स होते हैं वो उस अधिक बने हुए केमिकल्स को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, अगला आता है हमारा मेलानोसाइट सेल्स के लाइसोसोम्स मेलानिन को बनाते हैं, जिससे हमारी जो त्वचा है और ये हमारी आँखें हैं, इसका कालापन हमें मिलता है। त्वचा का हमारा जो ये कलर है, ये हमारा मेलानिन डिसाइड करता है कि हमारी आँखों का रंग और त्वचा का रंग क्या होगा। वैसे ही मास्ट सेल्स के जो लाइसोसोम्स होते हैं वो सेरोटोनिन बनाते हैं, जो इन्फ्लेमेशन में भी वर्क करते हैं। कुछ साल पहले कुछ मालूम हुआ कि हमारे जो इम्यून सिस्टम में जो सेल्स हमारी इम्यूनिटी को ठीक रखने के लिए ज़रूरी हैं, हमारी इम्यूनिटी को ठीक ठाक रखने के लिए जो केमिकल्स बनाते हैं वह भी लाइसोसोम्स द्वारा ही बनाए जाते हैं। वह बहुत ही ध्यान देने की बात है कि जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं और नेचुरल किलर्स होते हैं वो बहुत ही पावरफुल सेल्स हैं, और ये सेल्स कैंसर तक के पावरफुल शत्रु एनिमी को भी, कैंसर के सेल्स को भी ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, उनके अंदर के केमिकल्स जिनके द्वारा जो हमारे दुश्मन शत्रु का नाश है, यानी कि कैंसर सेल्स का नाश है, वो किया जाता है, वह इन्हीं लाइसोसोम्स के द्वारा किया जाता है। जैसे कि परफोरिन और ग्रेन्जाइम्स नाम के केमिकल्स का बनना, जिनके द्वारा अतीव बलवान वायरस और ट्यूमर सेल्स को समाप्त किया जाता है। परफोरिन द्वारा दूसरे वायरस इत्यादि की ऊपरी जिल्द या म्यूकस मेम्ब्रेन में परफोरेशन यानी छेद कर करके उसके अंदर होल कर करके ऐसे प्रोटीन्स भरे जाते हैं कि वह समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार मुंह के लार में हमारे लाइसोसोम्स होते हैं, जो हमारे रक्षा के लिए होते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। गोल्जी ऑपरेटस के अन्य मुख्य उत्पादन, अब हम इसके बारे में जानेंगे। दूध में एक शुगर होती है जिसे हम कहते हैं गैलेक्टोस कहते हैं। यह सेरेब्रोसाइट्स का एक मुख्य अंग है, जो एक फैटी सब्सटेंस है जो नर्व्स तथा कुछ अन्य टिश्यू में पाया जाता है। ग्लैक्टोस लिवर द्वारा ग्लूकोज में बदल जाता है। लिवर क्या करता है? ग्लूकोज में बदल देता है ग्लैक्टोज को। लेकिन इस अदल बदल के लिए एक एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, जो कुछ बच्चों में जन्म से नहीं बनता। ठीक है, उस एंजाइम्स की कमी से रक्त में ग्लूकोज बढ़ जाता है, जिससे ग्लैक्टोसीमिया नामक बीमारी हो जाती है। ग्लैक्टोसीमिया नामक कंजाइनिटल जन्मजात बीमारी आ जाती है। यह एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसका दवाइयों द्वारा इलाज नहीं होता, और ऐसे बच्चे 2-3 साल में मर जाते हैं। वैसे ही यह बीमारी रेयर है या बहुत कम है। म्यूकस मेम्ब्रेन में एक वस्तु है जिसे हम प्रोटियोग्लाइकेंस कहते हैं, वह भी यही बनता है।
यही बनता है। हड्डियों में या कार्टिलेज में एक वस्तु उपयोग की जाती है जिसे हम ऑर्गेनिक मैट्रिक्स कहते हैं। ऑर्गेनिक मैट्रिक्स से बनती है, वो यहीं बनाई जाती है। क्या हम इसमें वन पैरा, जो भी न्यूरोथेरेपिस्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, वो एक वन पैरा ऐसी प्रॉब्लम अगर उनके फेस होती है किसी पेशेंट में, तो वो वन पैरा उस पर देख सकते हैं। ठीक है, उनको ज़रूर बेनिफिट होगा। ये गुरुजी ने बताया है। पेरोक्सिसोम्स के बारे में जानेंगे अब हम। पेरोक्सिसोम्स क्या होता है? एक खास किस्म की वेसिकल्स पानी भरी थैली होती है जिनमें कई किस्म के एंजाइम भरे होते हैं। कई किस्म के एंजाइम पाए जाते हैं जिनमें मुख्य है कैटलेज नामक एंजाइम। ये प्रायः शरीर के सभी सेल्स में होता है, पर मुख्य रूप से यह लिवर में भारी मात्रा में पाई जाती है। ये लाइसोसोम जैसे ही लगती है, लाइसोसोम जैसे ही इसका स्ट्रक्चर होता है, मगर वे उनसे अलग है। इसका काम भी अलग है। लाइसोसोम गोल्जी ऑपरेटर्स द्वारा बनाए जाते हैं। जब भी पेरोक्सिसोम स्मूथ ईपीआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलती है, इनमें ऑक्सीडेजेस के तत्व होते हैं, जबकि लाइसोसोम में हाइड्रोलेजेस के तत्व होते हैं। पेरोक्सिसोम में बहुत सी तत्व ऐसी हैं ऑक्सीजन को हाइड्रोजन आयंस के साथ मिलकर साथ में सेल्स के अंदर कुछ ऐसे केमिकल की सहायता से हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 को बना देते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक बहुत ही सख्त या हाईली ऑक्सीडाइजिंग वस्तु है। ठीक है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है जो कैटलेज के साथ मिलकर काम करती है। ऑक्सीडेजेस क्या होते हैं? ऑक्सीडेज के उस एंजाइम को कहते हैं जो ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन को उकसाते हैं। ठीक है, और हाइड्रोलेजेस उन एंजाइम्स को कहते हैं जो हाइड्रोलाइसिस की प्रक्रिया को स्टिमुलेट करते हैं, आगे उनको मदद करते हैं। फिर है पेरोक्सिसोम के अंदर ही कैटलेज नामक एक दूसरी एंजाइम पाई जाती है जिसके द्वारा ये बहुत ही वस्तुओं को ऑक्सीडाइज कर देती है। अगर ये ऐसा ना करे तो उन वस्तुओं की सख्त जहर जो होती है वो सेल्स को नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे कि जब मनुष्य यानी कि हम लोग इंसान जब शराब पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो उस जहर को लीवर के सेल्स में जो पेरोक्सिसोम्स होती हैं वो समाप्त कर देती हैं ताकि शरीर को कोई नुकसान ना हो। और दूसरा यह है कि ये फैटी एसिड को हाइड्रोजन पेरोक्साइड और कैटलेज मैकेनिज्म से ऑक्सीडाइज कर देती हैं, जिससे कि एसिटाइल को ए बन जाता है जिसको सेल्स एनर्जी की तरह उपयोग कर लेती हैं। ये प्यूरिन्स को यूरिक एसिड में बदल देती हैं, तथा एक्सेस फैटी एसिड की ब्रेकडाउन करते हैं, तथा ये माइलिन और बाइल साल्ट्स के प्रोडक्शन के लिए भी ज़रूरी होते हैं। ठीक है, फिर आगे हम जानेंगे। इन सबसे पता चलता है कि डीजनरेशन की बीमारियों में तथा माइलिन की गड़बड़ी की बीमारियों में इनकी कमी है। जब हम वन थायराइड पी देते हैं तब डिग्रेडेशन की बीमारियों की पेशेंट को तुरंत स्फूर्ति और दर्द में राहत मिलती है। इससे गुरुजी ये निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं कि क्या हम इसको वन थायराइड पी को और भी कई यानी कि पेरोक्सिसोम्स को हम इसको स्टिमुलेट कर रहे हैं, हम ये अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि ये उस पर वर्क करता है। पेरोक्सिसोम की कमी से जेलवेजर सिंड्रोम नामक एक जन्मजात बीमारी आ जाती है, जिसका मुख्य लक्षण क्या होता है? लिवर का सिरोसिस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जन्मजात बीमारियां। ठीक है, ये जो हमने पढ़ा ये टेबर्स 18th एडिशन पेज नंबर 14
152 में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके आधार पर हम ये बता रहे हैं। शायद यही राज है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में वन थायराइड भी इतना कामयाब है। अब क्या हम लिवर सिरोसिस में भी वन थायराइड पी का इस्तेमाल करके देखेंगे। जो भी न्यूरोथेरेपिस्ट हैं वो जो भी लिवर सिरोसिस का अगर कोई उनको पेशेंट मिलता है तो वो वन थायराइड पी दें, उनको ज़रूर इससे आराम मिलेगा। ये हमारे गुरुजी का अनुमान था और उन्होंने कहीं पे ट्राई भी करा होगा।